हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि हमने कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन किए थे जिसमें सिर्फ प्लस सिंबल या माइनस सिंबल थे। लेकिन अभी हम टाइप 3 पे चल रहे हैं जिसमें प्लस और माइनस सिंबल दोनों हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है 4a - 3/2। अगर यहाँ पे प्लस सिंबल है, अगर प्लस सिंबल है तो आपको पहले जो प्लस सिंबल है तो आपको +1 लिखना है, और यहाँ माइनस सिंबल है तो -1 लिखना है। क्योंकि यहाँ पे प्लस सिंबल है तो हम लोग प्लस लेके चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 4 a की वैल्यू आपकी 11 है, आप 11 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। -3/2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस सिंबल है, आपको यही ध्यान रखना है, कोई प्लस सिंबल है तो आपने प्लस मेंशन कर दिया है। तो ये आपका आएगा 44 - 3, तो √41/2 +1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं जिसमें यहाँ पे माइनस सिंबल लेते हैं। +√7 -√7 अप टू इनफाइनाइट। ये सीरीज जो है इस तरह इनफाइनाइट तक गई हुई है, और अभी तक जो आपने कई क्वेश्चंस में प्रैक्टिस की है वो या तो प्लस सिंबल थे या माइनस सिंबल थे, लेकिन इसमें प्लस और माइनस दोनों है। इसके लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा आपका 4a - 3/2। क्योंकि ऊपर यहाँ पर माइनस सिंबल है तो आपको यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। फोर इंटू 7, ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 7 है तो आपने 7 लिख दिया। -3/2 -1, 7 4 28, -3 25, √25 -1/2। तो ये 5 -1/2 4 आएगा आपका, कैंसिल करेंगे तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन है टाइप 3 में अगर प्लस माइनस सिंबल दोनों आ रहा है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बताया था इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो टाइप 4 में हम चलते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे 63 + 2, फिर से सीरीज रिपीट हो रही है 63 + 2 ये इनफाइनाइट तक सीरीज कोई गई हुई है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि आपको बताया था पहले यहाँ पे डिफरेंस 1 होता था तो आप उसमें डिफरेंस 1 कंसीडर करते थे। अब यहाँ पे क्योंकि 2 मेंशन है तो आपको ऐसा फैक्टर करना है 63 का कि उसमें डिफरेंस आपका 2 आ जाए फैक्टर के मिड का। ये देखिए हमने फैक्टर किया 63 का 7 और 9, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस 2 आ गया। फैक्टर का इनके मिड का डिफरेंस जो है 2 है। तो अगर यहाँ पे प्लस सिंबल है तो जो भी बड़ा नंबर है जो पहले भी बताया हुआ है तो इसका आंसर जो होगा, जो भी बड़ा नंबर है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व करना चाहें अगर कुछ और फॉर्मूला यूज करके तो वो भी करके दिखा देते हैं हम आपको। इसको कंसीडर कर लीजिए x टोटल को। जब आप इसको x कंसीडर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, x² = ये फर्स्ट आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा 63 + 2, और ये आप देख रहे हैं इनफाइनाइट तक गया है तो उसको आप x कंसीडर कर लेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपका 2x है और ये 63 है। आप इसको, इनका जो डिफरेंस आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए, तो आप इसको कर लीजिए 9 माइनस 7, क्योंकि यहाँ माइनस सिंबल है तो आपको माइनस फैक्टर में यूज कर लीजिए। x माइनस 63, जिसको फैक्टर सॉल्व करना आता है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। x आप कॉमन लेंगे, x माइनस 9 प्लस यहाँ 7 आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 63 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम 0। x माइनस 9 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 9 आपकी आ जाएगी, यही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। एक x इक्वल टू माइनस 7 आएगा सॉल्व करने पे, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, हमेशा 0 से प्लस होगी। आपकी 0 या इक्वल टू हो सकती है, निगेटिव में इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर 1 नहीं है, ये कोई दूसरा नंबर है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग फैक्टर अगर आप मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको फॉर्मूले इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, क्योंकि ये प्लस सिंबल के साथ था, एक माइनस का कर लेते हैं। 88 माइनस 3, 88 माइनस, ये इनफाइनाइट तक आपकी सीरीज है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है 3 है। आपको जो नंबर है उसको नोट कर लीजिए 88, इसका आप फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस 3 हो। 11 8 जा 88 और इनका डिफरेंस देखिए 3 है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल है तो इसका जो छोटा नंबर होगा वही आंसर होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 8 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को देख के आपको एग्जाम में बहुत परेशान नहीं होना है। जो भी छोटा नंबर है, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो जो छोटा नंबर होगा फैक्टर में वो आपका आंसर होगा। लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे नंबर कौन सा है। अगर नंबर 3 है तो यहाँ पे डिफरेंस फैक्टर के बीच का जो होगा वो आपका 3 होना चाहिए। अब हम चलते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 11 प्लस 21 प्लस √16। इस तरह की कोई भी एक सीरीज दे देगा, इसमें आपको देख के परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे आपको लास्ट से सॉल्व करना है। देखिए आप सबसे पहले इसको करेंगे 16, इसका आप √ निकालिए, ये आपका 4 आ जाएगा। 21 प्लस 4 25 का आप निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा √ और 5 प्लस 11 16 का √ निकालेंगे तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। जिनको थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है, टफ लग रहा है, तो वो लोग पहले यहाँ पे कर लेंगे। 16 का स्क्वायर √ निकालेंगे 4 प्लस 21 25 होगा। यहाँ से आप देखेंगे 25 का स्क्वायर √ 5, उसके बाद आप इसमें प्लस कीजिए 11 को जब आप प्लस करेंगे 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर √ करेंगे तो 4 इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसी टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं।
40 प्लस 9 अंडर रूट 81। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आपको हमेशा लास्ट से सॉल्व करना है, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर स्टार्टिंग से सॉल्व करने के लिए आप सोचेंगे तो वो काफी टफ होगा, क्योंकि ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 81 का रूट जो है आपका 9 और 9 81, इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे अंडर रूट, तो ये आपका 9 आएगा। 9 प्लस 40 प्लस 9 49, और इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो लास्ट से आपको देखना है, लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कुछ और क्वेश्चन आपको जो प्रैक्टिस करना होगा तो मैं बता दूंगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप 6 पर, जिसमें मल्टीप्लीकेशन अगर आ रहा है कंटिन्यूस तो उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन है, 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इनफाइनाइट तक ये क्वेश्चन है। इस तरह का जो भी अगर इनफाइनाइट तक सीरीज गई है तो इसका आंसर हमेशा जो नंबर दिया होगा वही होगा। कितनी भी लंबी आपकी सीरीज हो, इसका आंसर जो है जो भी नंबर दिया है वो नंबर होगा। अब ये क्यों होता है इसको भी हम समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। आंसर अब आप लोग इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, अगर ये इनफाइनाइट तक सीरीज है तो आपको अब इसका आंसर अगर पूछता है तो इसका आंसर आपका 7 हो गया। एग्जाम में आपको देख के इसका आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन ये आंसर क्यों आता है? जो लोग ट्रिक समझ गए हैं वो लोग तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जिन लोग को इसका कॉन्सेप्ट समझना है उनके लिए है कि अब मैं उनको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये क्यों होता है। यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे अंडर रूट 5 5 5 5 अप टू इनफाइनाइट। इसको आप सपोज कर लीजिए x, x स्क्वायर आप कीजिए तो 5, बाकी आपकी वही सीरीज है 5 5 5 अप टू इनफाइनाइट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, और ये जो सीरीज है इसको आपने पहले सपोज किया है x, तो इसको x ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू 0 हो सकती है और एक 5। मैंने आपको बताया था x की वैल्यू हमेशा जो होगी पॉजिटिव होगी। x इक्वल टू ये 5 इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो हुआ इनफाइनाइट सीरीज का। अब जिसमें इनफाइनाइट सीरीज नहीं है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक हम क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ हम ये इक्वेशन ले रहे हैं, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर बताऊंगा जिसमें इनफाइनाइट सीरीज नहीं है और मल्टीप्लिकेशन में इनफाइनाइट तक गया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप स्क्वायर कीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स। अभी भी एक स्क्वायर रूट है, आप फिर से स्क्वायर कर दीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, आप स्क्वायर करेंगे तो वाई पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, वाई पावर 4 इक्वल टू एक्स पावर 3। यहाँ देखिए वाई इक्वल टू एक्स पावर 3y 4, आपका y पावर 4 इक्वल टू एक्स पावर 3। अब इसको आपने सॉल्व किया तो y इक्वल टू एक्स पावर 3/4 आया। यहाँ पे आप देखिए दो स्क्वायर रूट थे, आप इसको समझ सकते हैं 2 पावर n, n मीन्स 2, 2 पावर 2 इक्वल टू 4, x पावर 3/4 आपका जो आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर में 1 माइनस किया हुआ है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है 2 पावर n माइनस
n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n। मीन्स जैसे अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितने नंबर है 1 और 2, तो n की वैल्यू आप 1 लीजिए तो 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2, तो ये आपका 4 माइनस 1 3 अपॉन 4। जो भी आपकी आंसर होगा उसमें पावर आप यही मेंशन कर देंगे 3 अपॉन 4। इस टाइप के हम एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, ये 4 टाइम्स है। अब आपको इसका आंसर निकालना है तो आपको सबसे पहले यही नंबर मेंशन कर लेना है, उसके ऊपर पावर आपको लिखना है। तो 4 टाइम्स है तो आप देखिए सबसे पहले 2 पावर 4 आप इसको कर लीजिए पहले, माइनस 1 अपॉन 2 पावर 4, या आप पहले 2 पावर 4 कीजिए, उसमें 1 माइनस कर दीजिए, नीचे 2 पावर 4 मेंशन कर दीजिए। तो 2 पावर 4 16 माइनस 1 15 अपॉन 16, ये इसका आंसर हो गया 15 अपॉन 16। ये इस तरह की सीरीज को आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम यहाँ पे लें 11 11 11। अब आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप 11 यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया 2 पावर n निकालिए पहले, उसमें से फिर 1 माइनस कर दीजिए अपॉन 2 पावर n। 1 2 3 4 5, तो 2 पावर n 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 आप करेंगे 32 माइनस 1 31, और नीचे वही 2 पावर 1 2 पावर n, तो 31 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है, ऊपर आपका देखिए पावर 1 कम होगा 2 पावर n माइनस 1 होगा, नीचे 2 पावर n होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं n की वैल्यू, ये जितने टाइम्स आपका रूट दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये n की वैल्यू है। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब और भी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो थर्ड पार्ट में आपको और कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया है और लगता है वीडियो और लोगों के लिए भी यूजफुल है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी उपयोगी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।